हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज मैं आप सभी को जितिया व्रत की जो सच्ची और असली कहानी है वह सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, कथा को पूरा सुनेंगे, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और पाप भी नहीं लगेगा। तो कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उनको उपवास करते हुए जो व्रत है वो करते हुए देखा, और खुद भी उन्होंने फिर यह निश्चय किया कि हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे। दोनों के बीच बातचीत हो गई, दोनों ने सलाह कर ली और दोनों का ये डिसाइड हो गया कि हाँ, वो लोग भी उपवास करेंगे। दोनों ने उपवास रखा, लेकिन जब उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई, तो उसने चुपके से भोजन कर लिया। उसने सोचा कि चील को क्या पता चलेगा, मैं चुपचाप से भोजन कर लेती हूँ। और दूसरी ओर चील ने अपने सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया और अपने व्रत को पूरा कर लिया। तो हुआ ये कि लोमड़ी से जो भी बच्चे पैदा होते, वे जन्म के कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाते, अर्थात वो मर जाते थे। चील की संतान लंबी आयु के कारण धन्य हो गई थी। दूसरा, जो इस कथा के अनुसार जिमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उसने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उनको एक बुढ़िया दिखाई दी। वह बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। वह उस बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उस बुढ़िया माई ने बताया कि वह सांप नागवंशी परिवार से है। उसका एक ही बेटा है और एक शपथ के अनुसार हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है। पिछले समय में उनकी जो सलाह हुई, उसी के कारण किसी भी सांप के परिवार से एक को जाना होता था, तो सबने अपना नंबर बनाया हुआ था। तो आज उसी बुढ़िया के बेटे का नंबर था और उस बुढ़िया माई के पास बेटा भी एक ही था। इसी कारण वह माँ होने के कारण बहुत बुरी तरह से विलाप कर रही थी। उसकी समस्या सुनने के बाद जिम्यूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया, तसल्ली दी कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। आप रोना बंद कर दीजिए, यह अब मेरी जिम्मेदारी रही। तब वह खुद गरुड़ का भोजन बनने के लिए चट्टान पर जाकर लेट गए। तब गरुड़ वहां पर आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमित वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। जीमूत वाहन को जब वह पकड़कर लेकर जा रहा था, तो जीमूत वाहन ने कोई भी हलचल वहां पर नहीं की। यह सोचकर फिर वहां गरुड़ जो था, पक्षीराज, वो सोचने लगा कि और अन्य दिन तो जब मैं इनको खाने के लिए लेकर जाता था, तो ये रोते थे, चिल्लाते थे और काफी हलचल करते थे। जब मैं चट्टान पर चढ़ता था तो मुझे परेशान करते थे। आज तो बड़ी हैरानी की बात है, मैंने जिसको पकड़ा हुआ है वह कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, जरा सा भी नहीं हिल रहा है। तब वह जिमूत वाहन से उनके बारे में पूछने लगा। तब जिमूत वाहन ने सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह बुढ़िया माई उनको मिली और अपना दुख उन्होंने बताया। तब जिमूत वाहन ने बताया कि बुढ़िया माई का दुख उनसे देखा न गया और उसने बुढ़िया माई की मदद करने की सोची, इसीलिए वह खुद तुम्हारा भोजन बनने के लिए आया है। जब गरुड़ राज ने यह बात सुनी, तो उसका भी दिल पसीज गया, उसके भी मन में दया भर गई। तो उसने कहा कि आज के बाद
मैं किसी भी सांप परिवार से, सांप वंश से कोई भी बलिदान नहीं लूँगा। किसी को भी अपने बच्चों की भेंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि इस जितिया व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए हर माँ पूरी मन, श्रद्धा और इच्छा से करती है। वह इसमें पूरा दिन निर्जला निराहार रहकर अपने पुत्र की लंबी कामना करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। यह जितिया व्रत की सच्ची कहानी है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची कहानी है जो हमारी पौराणिक ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगी। एक कहानी महाभारत के समय से भी जुड़ी हुई है। अगर आपको वह कहानी सुननी है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। जितिया व्रत की दूसरी कहानी भी सुनाएं। और यहाँ तक मेरी कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।